सीक्वेंस जिसमें हर स्टेप पर नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाती हैं, या यूं कहें हम कि हर स्टेप पर उसकी भुजाओं की संख्या 4 गुना होती जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी एजुकेशन ब्राइट लर्न। माई सेल्फ सुशील ठाकुर, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस, यानी कि कोच हिमपात अनुक्रम के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस क्या होता है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। Coach snowflake sequence is the sequence of numbers obtained by counting the total sides of the figure at each stage of construction of the coach snowflake. कोच स्नोफ्लेक अनुक्रम क्या होता है? कोच स्नोफ्लेक के निर्माण के प्रत्येक चरण में आकृति की कुल भुजाओं की गणना करके प्राप्त संख्याओं का अनुक्रम है ये। यानी कि कोई एक हमारे पास शेप दी होगी, उसमें हर स्टेप में कितनी भुजाएं इंक्रीज हो रही हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। इन ईच स्टेप एवरी साइड इज रिप्लेस्ड बाय 4 स्मॉलर साइड, यानी कि हर एक स्टेप पर एक भुजा जो है, यानी कि एक साइड की बात करें हम तो एक साइड को 4 छोटी छोटी साइड से रिप्लेस किया जाता है। रिप्लेस किया यानी कि एक बड़ी साइड को हटा के उसकी जगह पर 4 छोटी छोटी साइड जो है वो आ जाती हैं। सो द नंबर ऑफ साइड्स बिकम्स 4 टाइम्स द प्रीवियस स्टेप। तो इसी प्रकार क्या होता है कि हर एक स्टेप में 4 गुना साइड जो है वो बढ़ती जाती है। पिछले स्टेप से अगला स्टेप जो होगा वो 4 गुना ज्यादा होगा। ठीक है, इसका रूल क्या कहता है? डिवाइड एवरी लाइन इन 3 इक्वल पार्ट्स, यानी कि हमें क्या करना है, हर एक जो साइड होगी उसको हमने क्या करना है, 3 बराबर भागों में बांटना है उसको। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, इसको सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने हर एक साइड को 3 हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। 1 2 3 ये हो गया। इसी तरीके से नीचे 1 2 और 3 हिस्से जो है वो इसके हो गए। ऐसे यहाँ पर तीनों साइड्स को हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में 3 बराबर हिस्सों में बांट लिया। उसके बाद क्या है, अब अगला क्या स्टेप होता है हमारा, ये जो बीच का हिस्सा होता है इसको हटाना है हमने, इसको एलिमिनेट कर देना है। जो बीच वाला जो हिस्सा है, इक्वल पार्ट है, तीनों साइड का बीच वाला हिस्सा हम हटा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, बीच ये जो है हमने दोनों साइड यहाँ पे एक ब्रेकर बना, ब्रेकर की तरह हमने दो साइड से ट्राइंगल के रूप में हमने इसको यहाँ पे खड़ा करना है। ठीक है, तीनों साइड में इसी तरीके से कर लिया हमने। पहले तो बीच वाले को हटा दिया हमने, जो बीच वाली साइड थी। उसके बाद हमने दोनों साइड से एक ट्राइंगल के रूप में बना दिया इसको, यहाँ पर एक ब्रेकर की तरह जो है वो ये काम करेगा। ठीक है, अब इसकी भुजाओं की संख्या अगर हम काउंट करें तो कितना हो गया, स्टेप 1 में तो था हमारे पास 3 ही भुजाएं हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसके अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, क्योंकि 4 टाइम्स हो जाती हैं, तो 3 इंटू 4 कितना होता है, 12, यानी कि 12 भुजाएं जो है वो होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, तो कितनी हो गई, 12 हो गई। तो हर एक स्टेप में हमने इसी चीज को फॉलो करना है। ऐसे ही हमारी भुजाओं की संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ए एन इज इक्वल टू 3 इंटू 4 एन, यानी कि 4 रेज टू पावर, कौन सा स्टेप है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, ये है फर्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे 4 की जगह 1 आ जाएगा, रेज टू पावर 1, यानी कि 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12 हो गया। इसी तरीके से अगर सेकंड स्टेप में हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 इंटू 4 रेज टू पावर 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 16 इंटू 3 48 आ जाएगा। इसी तरीके से हर एक स्टेप में क्या होगा, पिछली जो वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई बाई 4 होगा, सिंपल अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस जो है वो बन जाएगा। ये होता है कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस। इसमें और अच्छे से बताया गया है यहाँ पे। पहला क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल से हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी। एक ट्राइंगल दी हुई है, डिवाइड ईच साइड इनटू 3 पार्ट्स, 3 हिस्सों में बांटना है उसको, हर एक साइड को। ठीक है, उसके बाद बीच का जो छोटा हिस्सा है इसको हमने हटा देना है, जैसा कि मैंने पिछले जो स्लाइड है उसमें दिखाया है। बीच वाले हिस्से को हटा देंगे, और बीच वाले हिस्से को हटा के यहाँ पर हमें क्या है, ट्राइंगल्स जो है वो क्रिएट करनी है तीनों साइड में। ठीक है, तो ये ट्राइंगल क्रिएट करते करते हर एक स्टेप में इसको हम दोहराएंगे यही नियम को। तो ये लास्ट में फाइनली क्या है, इस तरीके से इमेज जो है वो हमारे पास बन जाती है फाइनल में। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी आपको?
और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक ज्ञान भरी वीडियो के साथ में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।